हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। मॉडिफिकेशन के बाद अपनी इंजन कुछ ऐसी दिख रही है। और एक बात, आज का ब्लॉग होने वाला बहुत खास, क्योंकि आज हम निकले राइडिंग जैकेट खरीदने के लिए। दूंगा आपको सारे अपडेट, बने रहिए मेरे साथ। तो हम चल रहे हैं जैकेट की तलाश में हैदराबाद के रास्तों पे। काफी सुंदर, सबको भाने वाला शहर है ये। और हैदराबाद में हमारी बाइक को इतने अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, इस बाइक को देखे पता नहीं क्यों उनके अंदर का बचपना जग जाता है। एक छोटा बच्चा जिस तरह से दुकान में जाके चॉकलेट को ताड़ता है, ठीक उसी तरह अपनी बाइक को लोग चारों तरफ से ताड़ते हैं। बस इसीलिए मैंने अपने हेलमेट के लिए टिंटेड वाइजर मंगाया है, ताकि निंजा के फैन जो है उसको जी भर के देख पाए और उनको पता ना लगे कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। तो जैकेट सिलेक्शन के लिए हमने एक बेसिक क्राइटेरिया फिक्स किया है। जैकेट के लिए हमारा बजट है अप टू 20,000। हमारी जैकेट एक रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से होनी चाहिए। जैकेट में CE लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब जिन लोगों को पता नहीं कि CE सर्टिफिकेशन क्या होता है, उनके लिए बता दूं, ये यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक सेकंड, एम्बुलेंस को जाने देते पहले। दोस्तों, आप भी हमेशा ध्यान रखा करिए कि आपका एम्बुलेंस के लिए हमेशा रास्ता क्लियर रखना चाहिए। ये आपके लिए कुछ सेकंड की देरी हो सकती है, पर किसी की जान के लिए बहुत कीमती हो सकता है। अगर आपकी जैकेट लेवल 1 सर्टिफाइड है तो लेवल 2 से कम सेफ होगी, इसीलिए हम मिनिमम लेवल 2 सर्टिफाइड जैकेट देखने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारी जैकेट्स में चेस्ट प्रोटेक्शन लेवल 1 का होता है या होता नहीं है, तो हम चेस्ट में भी लेवल 2 प्रोटेक्शन वाली जैकेट ही देखेंगे। हमारे जैकेट का आउटर शेल मिनिमम 600 डेनियर का होना चाहिए। अब 600 डेनियर क्या है, चलिए जानते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल की जो सिलाई मशीनें होती है, इनमें फैब्रिक बनाने के लिए 9000 मीटर का धागे का रोल लगाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो धागा अगर मोटा होगा तो उसका वजन ज्यादा होगा, अगर पतला होगा तो वजन कम होगा। तो अगर आपकी जैकेट 600 डेनियर की है, इसका मतलब यह है कि वो जो 9000 मीटर का धागे का रोल था, उस रोल का वजन था 600 ग्राम। और अगर आपकी जैकेट 1000 डेनियर की है, इसका मतलब उस 9000 मीटर धागे के रोल का वजन 1000 ग्राम मतलब 1 किलो था। तो कुछ इस तरह से फैब्रिक का डेनियर यूनिट डिसाइड होता है। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो हमारी जैकेट मिनिमम 600 डेनियर की होनी चाहिए। और अगला जो क्राइटेरिया है, जैकेट में स्ट्रेच पैनल होने चाहिए। ये आपके नेक के बोथ साइड्स होते हैं, आपके शोल्डर्स के नीचे, जिससे कि आपको अपने हाथों की मूवमेंट करने में बहुत आसानी मिलती है। तो स्ट्रेच पैनल जैकेट में होना बहुत जरूरी होता है। जैकेट में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे जैकेटों में 3D मेश का इस्तेमाल किया जाता है, उससे आपकी जैकेटों में वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। अगर हम इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो जैकेट के लुक्स भी देखेंगे। और सबसे आखिरी पर सबसे जरूरी बात, जैकेट कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो आज हम हैदराबाद के राइडिंग स्टोर्स पे विजिट करने वाले हैं और उनके पास जितने भी अवेलेबल जैकेट्स हैं, उन जैकेट्स में से अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एक जैकेट सिलेक्ट करने वाले हैं। तो भाई, राइडिंग जैकेट की तलाश में हम पहुंचे रैनॉक्स के एक्सक्लूसिव स्टोर। फटाफट से चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे अपने को जैकेट पसंद आती है या नहीं। Most of our jackets are going to be under 15,000. Okay, fine. So the starting range is going to be 4,950, which is going to be our urban jacket. Okay. So that is the jacket which I'm talking about. Shoulder, elbow, back armors. So we don't make level 1s, all are going to be level 2. Okay. But in this jacket, you're not going to get chest armor. It's going to be just foam pad. It's not a CE certified armor. But cities and short rides, it's a very good comfort. Yeah. It's a very lightweight jacket. This is the lightest jacket that we have got. 1,650 grams. All these colors are only. Yeah, all 3 colors. Is it in medium size? In this, Because we have it in grey. But your purpose, I think you can go for the better jackets. If you want to try this, you can. Do you want to try I this? would like to try this. Yeah. Black we don't have. Let me give you in grey. Yeah, it is quite comfortable. So super light. So if you had an experience of wearing a riding jacket, you don't feel like you're wearing jacket in this. It's that light. It's very minimalistic design, so you can walk into malls, shops, wearing It has elbow protectors, shoulder protectors. Also, it has back protector Yes. up to this. All these are level 2. Yeah. All are CE level 2. Okay. SafeTech brand. And it has chest protectors, but it is not level 2. It is like foam. Correct. So there are 3 colors in that. Okay. So grey, blue, We and have grey, this blue one, and the black one. Right now, they do not have in medium size. because of summers, most of the people picked up this color. So that's the reason you see a lot of empty space here. Otherwise, There's we have mesh over all here. the colors. It's a complete mesh jacket actually. So the next model is called Helium. So the protection is going to be same as the Cypher JT jacket, Okay. the previous one.
Yeah, design and fabric is going to be a different one in this. Even the fit is going to be a little different. Isn't it available in green color or green? So print? you'll get it in this. So black and green contrast. Is it the same model? This and this are same. Okay. It is in small. Take out in medium size. ये हीलियम GT जैकेट है, मीडियम साइज में ट्राई दे रहा हूँ. ये थोड़ा सा स्नग फिट लग रहा है. So this is how the fit should be. ये So one major thing that you should consider while selecting a jacket is it should have a body snug. Okay. Yeah. So that in case of a crash, the armors won't move easily. Yes. So it will stick to your body and you're protected. But isn't it short? So all the jackets are going to be short. The reason being, you see this clip here, Yeah. the fabric. So this clip will irritate you when you sit on the bike if it's too lengthy. Okay. So it keeps on giving you pressure. So that's the reason all the jackets are short. ये जैकेट शॉर्ट है. इनका कहना है कि इस वजह से शॉर्ट होती है कि क्लिप आपको कमर में गड़ेगी नहीं, प्रॉब्लम नहीं करेगा. कुछ इस तरह से इसका हीलियम GT, रेनॉक्स हीलियम GT जैकेट है. तो एक कंप्लीट लेदर जैकेट है. And you get Cordura stretch panel here ओके. and 3D mesh. So this makes the jacket most perforated jacket in Rhinox. So you don't face any problem regarding ventilation. You can use it in the city as well as on highways. And one more benefit, if you look at the mirror, you see it looks like a party jacket. So you can even walk into a shopping mall even for the parties. It doesn't look like a riding jacket. Even the armors which are used in it is very light. It makes it look like literally there is no armors inside the jacket, but there are armors. So they are very soft when you touch or pinch, but during the impact, it will get hardened. कॉस्ट ऑफ दिस 16,990. तो भाई ये है रेनॉक्स की ओनोप्टिक्स जैकेट. इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्टिव्स दिए हुए हैं. जैकेट का ये जितना भी ग्रे पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें नॉक्टेक्स की रिफ्लेक्टिव कोटिंग की हुई है और ये नाइट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. 11,750 प्राइस है इसका. कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना. मुझे ये जैकेट पर्सनली बहुत अच्छी लगी, पर इसके कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं. इस पे जो नॉक्टेक्स की कोटिंग है ये टाइम के साथ पील ऑफ हो रही है. पर यार क्या लुक है इस जैकेट के. इन्होंने कोई ऑप्शन भी नहीं दिया कि आप बिना नॉक्टेक्स की इसको ले पाओ. भाई मुझे तो पसंद आ गई है जैकेट. इसमें प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा है. शोल्डर, एल्बो, बैक, चेस्ट सारे प्रोटेक्टर इसके लेवल 2 के हैं. और लुक वाइज तो देखो यार ये जैकेट बहुत सुंदर लग रही है. आपको कैसे लगी ये जैकेट कमेंट सेक्शन में बताना जरूर. तो देखो भाई Damage కూడా బెజ్జన్ ఉంటాయి. कुछ इस तरह से लगेगी ये जैकेट अपनी निंजा पे. मुझे लग रहा है मैच कर रही होगी. आप बताना मैच कर रही है नहीं कर रही. काफी कंफर्टेबल जैकेट है. पर इसमें जो रिफ्लेक्टिव टेप्स है मैं थोड़ा इसके लिए कंसर्न हूँ. ये बहुत ज्यादा है, अपने को इतने रिफ्लेक्टिव नहीं चाहिए. तो अभी हमने पहनी है टोर्नाडो की 4 जैकेट. टोर्नाडो 4 ये रेनॉक्स की हाईएस्ट सेलिंग जैकेट है. इसका कॉस्ट 8,950 है. तो अराउंड 9,000 कॉस्ट है इसकी. कंफर्टेबल है, ये भी कंफर्टेबल है. रेनॉक्स के सारे जैकेट्स कंफर्टेबल है. शोल्डर, एल्बोज, बैक, चेस्ट सारे प्रोटेक्टर्स इसके लेवल 2 है. ऑफ विच ब्रांड? So there is a multiple brands that are in this Okay. jacket. So chest is going to be PowerTector, shoulder elbow is from Knox, and back is SafeTech. Okay. That makes this jacket super comfortable, and a lot of it's a favorite jacket for a lot of riders as well. yes. So one more benefit that you're gonna get is ventilation. So in touring jackets, it's gonna get the good ventilation which you can use it in the city as well. So you get Cordura patch which protects you from the crashes. So you get good abrasion resistant as well. सुना आपने भाई क्या बोल रहे हैं. इसमें कॉर्डुरा पैचेस है. वेंटिलेशन बहुत अच्छा है. ये लॉन्ग टूरिंग के लिए बहुत अच्छा है. और आपका बाइक के लिए जो अच्छा रहेगा कि ये स्ट्रेच पैनल का फैब्रिक. सो जो स्ट्रेच पैनल्स है ना, आपका बाइक का पोजीशन थोड़ा अग्रेसिव रहेगा. आप थोड़ा क्राउच करना पड़ेगा ना उस टाइम पे. आपको वो जो स्ट्रेच दे रहा है वो आपका कंफर्ट एटलीस्ट 15-20% बढ़ा देगा आपका. तो कुछ इस तरह से टोर्नाडो प्रो 4 यार ये सो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द जैकेट्स हैव द ग्रीन टचेस इन इट. सो हम डिजाइनिंग में कैसे फोकस करते हैं कि ग्रीन इज फॉर कावासाकीज, ऑरेंज इज फॉर KTMs, रेड इज फॉर Ducatis, ब्लैक एंड व्हाइट तो कैजुअल कॉमन
तो कुछ ये थी राइनॉक्स की जैकेट्स। अगर आपको इनमें से कोई भी जैकेट अच्छी लगी होगी और अगर आप हैदराबाद के आसपास रहते हैं तो आप राइनॉक्स के एक्सक्लूसिव स्टोर विजिट कर सकते हैं। और एक बात, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा पुरुषोत्तम को, जिन्होंने इतने सपोर्टिव वे में हमें हर जैकेट के बारे में एक्सप्लेन किया। तो राइनॉक्स के बाद हमारे पावर स्पोर्ट्स, ये भी बाइक गियर्स का बहुत अच्छा शॉप है। जैसे इसके बगल में वी गियर्स है, हम यहाँ पे भी देखेंगे। राइनॉक्स में हमें लेदर जैकेट अच्छी लग गई है एक। ईवो नॉकटेक्स तो अच्छी है नहीं क्योंकि उसमें जो नॉकटेक्स से लगा हुआ उसका वॉर नॉट होने के ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं उस जैकेट में। तो अभी हम चलते हैं पावर स्पोर्ट्स में और देखते हैं यहाँ पे हमें कोई जैकेट मिलती है क्या। इनके पास सोलिस रंबल है पर ये ब्लैक में है, हम ग्रीन में ढूंढ रहे हैं। ये सोलिस का ही फ्यूरियस जैकेट है पर ये टूरिंग पर्पस के लिए अच्छा लगेगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। ये है सोलिस राइवल अर्बन जैकेट। इसके शोल्डर, एल्बो, बैक प्रोटेक्टर्स लेवल 2 के है। इसमें हाई डेंसिटी फोम चेस्ट प्रोटेक्टर्स है और इसकी कॉस्ट है 7000 रुपीज। तो ये जैकेट तो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से फिक्स नहीं बैठेगी। पर सोलिस की एक और जैकेट है सोलिस सैब्रे, जिसकी कॉस्ट है 12500 रुपीज। वो जैकेट इनके पास अब अवेलेबल है नहीं भाई। 12500 रुपीज में सोलिस सैब्रे इतना परफेक्ट पैकेज है। उस जैकेट के सारे प्रोटेक्टर्स इंक्लूडिंग चेस्ट लेवल 2 के है और टाइप बी के है। टाइप बी के प्रोटेक्टर जो होते हैं वो टाइप ए के प्रोटेक्टर से ज्यादा वाइड होते हैं, ज्यादा एरिया कवर करते हैं। और एक बात, सिर्फ सोलिस ही ऐसा ब्रांड है जो अपने सारे जैकेट 700 डेनियर में प्रोड्यूस करता है। पर क्योंकि सोलिस की सैब्रे फिजिकली ट्राई करने के लिए अवेलेबल है नहीं, तो बिना ट्राई किए वो हमारे लिए फिट हो पाती है नहीं कह पाना मुश्किल है। तो अभी हम चलते हैं व्रूम बाइकर्स के पास। काफी बड़ा स्टोर है इनका भी, बहुत सारे राइडिंग गियर्स रखे हुए इनके पास। इनके पास मीडियम साइज में बीबीजी की एडवेंचर जैकेट अवेलेबल थी, इसकी कॉस्ट 10000 है। इसके शोल्डर, एल्बो में लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स है पर बैक में और चेस्ट में फ्लेक्सी फोम का यूज किया हुआ है, तो इसलिए हमने इस जैकेट को कंसिडर नहीं किया। तो अभी हम चलते हैं डायनामिक राइडर्स के पास। ये है रेविट का स्प्रिंट S2O, 20000 कॉस्ट है इस जैकेट का। अनफॉर्चुनेटली इसमें लेवल 1 प्रोटेक्टर्स है, काफ़ी कंफर्टेबल है पर प्रोटेक्शन के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा ठीक रहेगा। ऐसे लुक आया था इसका, तो हम एज ऑफ नाउ इसको स्किप कर रहे हैं। तो ये है राइनॉक्स का एयर GT4। देखिए कैसा लग रहा है, बताइए कमेंट्स में। इस जैकेट में सारे प्रोटेक्टर लेवल 2 के आते हैं। इसकी कॉस्ट भी कम है, 6950 रुपीज़, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मोटो मार्शल का वेलोर एयर मेश है, इसकी कॉस्ट 7500 रुपीज़ है और इसमें चेस्ट को छोड़ के बाकी सारे प्रोटेक्टर लेवल 2 के हैं। चेस्ट में फोम दिया हुआ है। ये है DSG का रेस प्रो V2 भाई। इसका जो एक तो इसका हम का डिज़ाइन है, इसके कलर कॉम्बिनेशन है और स्नग फिट है, तो लुक वाइज तो ये जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी दिखती जैकेट ये, और अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। इसमें सारे प्रोटेक्टर्स लेवल 2 के हैं। इसकी स्लीव्स छोटी है पर इसकी स्लीव्स ज़्यादा लंबी नहीं है और अदर जैकेट्स की तरह इसकी स्लीव्स नहीं है। ये शायद उन्होंने ग्लव्स कंफर्ट के लिए दिया होगा, और स्लीव्स इसकी छोटी है। ये मीडियम साइज पहना है मैंने और मुझे स्नग फिट है ये, फिर भी इसकी स्लीव्स मुझे छोटी हो रही है। वैसे आपके वेंटिलेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके ये वाले डिटैचेबल है, आप इसको बिना इसके भी यूज़ कर सकते हो। इसका हम्प इसके साथ है, इसका आप हम्प आप नहीं हटा सकते हो। इसकी जिप अनलॉक करके आप इसको इस तरह से यूज़ कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में बताना ये जैकेट कैसी है, क्या आपको सही लग रही है। ये शील्ड का जैकेट है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे भी हम्प है, ब्लैक कलर में है, सॉफ्ट है काफ़ी। इस जैकेट की कॉस्ट 10000 है। इसमें बैक, एल्बो और शोल्डर प्रोटेक्टर लेवल 2 के है, पर चेस्ट प्रोटेक्शन इसमें लेवल 1 का है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए बहुत छोटा सा काम होता है, पर किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए ये और ज्यादा मेहनत करने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो अगर आपको मेरी राइडिंग जैकेट्स का ज्ञान सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। काफी मशक्कत के बाद, काफी कोशिशों के बाद हमने फाइनल किया DSG की ये रेस प्रो V2 जैकेट। हमने बहुत सारी जैकेट ढूंढी, बहुत सारी जैकेट ट्राई भी की, पर जो लुक इसमें आ रहा है, जो ऑल ओवर पैकेज इसमें दिख रहा है, वो किसी और जैकेट में है नहीं। इसका कंपैरिजन की एक और जैकेट है राइनॉक्स की, वो नॉकटेक्स, पर इसमें जो नॉकटेक्स है वो पील ऑफ हो रहा है, कोटिंग की हुई है, वो पील ऑफ हो रही है बहुत जल्दी। अगर वो जैकेट में बैकपैक के साथ यूज करता हूँ तो वो पील ऑफ होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। एक उनकी 17000 की एक जैकेट लेदर जैकेट है, वो लेदर जैकेट मैं रेन में यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ऑल वेदर कंडीशंस के लिए, डेली यूज के लिए मुझे ये जैकेट बेस्ट लग रही है।
इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसके चेस्ट प्रोटेक्टर्स भी लेवल 2 के हैं, तो ये जैकेट बहुत अच्छी है। इसके कंपैरिजन में दूसरी जैकेट अभी मिली नहीं है हमें कोई, तो हम इसीलिए इसी जैकेट को फाइनल कर रहे हैं। डायनामिक राइडर्स के चार्मिंग बॉय दीपक ये बहुत अच्छे से अपने कस्टमर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक सेक्सी सी जैकेट खरीदने के बाद हम स्वाद ले रहे हैं हेज़लनट कैपेचिनो का। बहुत अच्छे से हार्ट शेप में बना के दिया इन्होंने।